टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से इंस्पायर हो गए हो, सोच रहे हो काश मैं भी उतना स्मार्ट बन पाता। आखिर कैसे? मेरे पास ना तो उतने रिसोर्सेस है और ना ही आईक्यू। फिकर नॉट प्राणियों, टोनी स्टार्क को एनालाइज करके हम लाए हैं ये 7 हैबिट्स जो साथ मिलके टोनी की तरह स्मार्ट बना सकती हैं और सारी ही टोनी से रिलेटेड हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। सभी हैबिट्स की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन अकेला 5th नंबर वाली हैबिट को अडेप्ट करने से भी 50% जितना कम बन जाएगा, जो कोई छोटी बात तो नहीं है। वैसे हाँ, लास्ट में एक बोनस भी है जस्ट फॉर यू। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, इग्नाइट योर क्यूरियोसिटी। बचपन में सभी में ये कीड़ा होता है कि सब कुछ जानना है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तब तो बोल दिया जाता था कि जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा सवाल न पूछो। पर आप समय बदल चुका है। आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपके पास एक मीडियम जैसे स्मार्टफोन या लैपटॉप के साथ ही साथ इंटरनेट का भी एक्सेस तो है ही। सो यूज इट वाइजली ना। जो आंखों और कानों को खिलाओगे दिमाग भी उसी तरह सोचेगा। अभी भी समय है क्यूरियोसिटी को वापस जगाने का, जो कि 2024 या आने वाले इयर्स में कोई मुश्किल बात नहीं, एफर्ट्स डालने वाली बात है। क्यूरियोसिटी को एक फील्ड स्पेसिफिक नहीं हो तो बेहतर है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, सेकेंड पॉइंट से समझो। इम्प्रेस द पॉलीमैथ। टोनी अगर सिर्फ एक इंजीनियर होता तो वो बिजनेसमैन नहीं बेरोजगार होता। वो फिजिक्स, कोडिंग और इवन बिजनेस के मामले में भी मास्टर था। तभी तो स्टार्क इंडस्ट्रीज ने उसकी लीडरशिप में काफी तरक्की की। इवन जब उसने वेपन्स बनाना छोड़ दिए थे तब सडन बैकलैश तो मिला था वैसे, लेकिन समय के साथ सब वापस ठीक हो गया। वहीं प्रेजेंट की बात की जाए तो मल्टीपल फील्ड्स में मॉडरेट से ऊपर होना काफी फायदेमंद है। लेकिन इसमें भी एक गलती कर ही देते हैं प्राणी लोग, जो है मल्टीटास्किंग। इसको कैसे टैकल करें, थर्ड पॉइंट से समझो। शार्पन योर फोकस। फोकस एक ऐसी ओवररेटेड चीज है जिसके सरफेस लेवल हर कोई जानता है, लेकिन डीपर लेवल कुछ रेयर बंदों को ही पता होती है। तो हम सरफेस लेवल की बात ना करते हुए थोड़ी गहराइयों में चलते हैं। इमेजिन करो आप एक अंधेरे कमरे में हो, आपके आसपास काफी सारा सामान है, आपको अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर आपने फ्लैश लाइट ऑन करी और एक कुर्सी की तरफ पॉइंट कर दी। अब आपको वो कुर्सी क्लियरली दिख रही है, उसकी एक एक डिटेल आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है। ये है फोकस। लेकिन अब उस फ्लैश लाइट में एक फॉल्ट आ गया है, जिसकी वजह से वो बार बार ऑफ ऑन हो रही है। इतनी लगातार ऑफ ऑन होने के कारण आपका दिमाग उस सामने पड़ी चीज को नहीं देख पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं। आंखें खुली होते हुए भी मानो बंद है। ये थी डिस्ट्रैक्शन। अब हम फोकस को आखिर बढ़ाई कैसे सकते हैं? तो ऐसे तो इसके बहुत से ओवररेटेड टेक्निक्स है, जैसे कि मेडिटेशन, जर्नल, गोल सेटिंग वगैरह वगैरह, जो कि इफेक्टिव भी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बेस्ट टेक्निक की, लव द वर्क। तुम काम से प्यार करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सोचो एक क्रिकेटर जो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए ही खेल रहा है, एक लर्नर जो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा है। छोटी मोटी हार जीत का सामना तो वो भी करेंगे, लेकिन ये उनके फोकस पे बुरा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। क्या आपने इस अप्रोच के बारे में सुना था या हमें ही ये अंडररेटेड लग रही थी? वैसे एक प्राणी ब्रदरहुड में ज्यादा ग्रो कर पाता है इन कंपैरिजन टू बीइंग अ लॉन वुल्फ। इसका मतलब समझते हैं फोर्थ पॉइंट से, बेफ्रेंड कोलैबोरेशन। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं कि टोनी अकेले में भी बहुत कुछ करने का दम रखता है, लेकिन वो सारी चीजें एवेंजर के ग्रुप के आगे फीकी। वो मैंडरिन को हरा सकता है मगर थैनोस को नहीं। थैनोस के लिए उसे एवेंजर्स की हेल्प लेनी होगी। सेम इंटरेस्ट वाला ब्रदरहुड होगा तो ग्रोथ तो जल्द ही मिलेगी। जब ब्रदरहुड आपको अच्छा मिल गया तो क्या फिर भी फेल हो सकते हो? हाँ, इवन अब साथ में उठोगे तो साथ में गिरना भी होगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? इसके लिए है 5th पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। एम्ब्रेस फेलियर बट लर्न फ्रॉम इट। उतार चढ़ाव भी तो इस फीकी जिंदगी में स्वाद लाते हैं। आप चाहे अकेला गिरो या साथ में, वापस खड़ा होना आना चाहिए। टोनी भैया इस चीज की एक बहुत एपिक एग्जांपल है, खुद ही ऑब्जर्व कर लो। पहले मूवी में स्टार इंडस्ट्री का वेपन टेररिस्ट के हाथ में देखना, या फिर ब्रूस के साथ अल्ट्रॉन द साइको एआई को बनाना टोनी भैया के लिए बड़े बड़े फेलियर्स थे, पर उन्होंने उससे सीख के गलती सुधार दी। इस क्वालिटी का ही तो असर था कि पीटर के सूट में ट्रैकर, पैराशूट, हीटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स थे। वैसे लर्निंग के मामले में किस पॉइंट पे रुकना चाहिए? इसी पे आता है 6th पॉइंट, नेवर स्टॉप लर्निंग। भले ही आपके दांत गिर जाए या पीठ झुक जाए, मोटे हो जाओ या शरीर सूख जाए, सांसों की तरह सीखना भी कभी रुकना नहीं चाहिए। टोनी भैया को ही देख लो, बचपन से लेके मरते दम तक सीखना नहीं छोड़े।
और दुनिया में सीखने के लिए इतना कुछ है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाए। लेकिन अपने को तो प्रेजेंट के समय पे ध्यान देना है, तो वैसे में क्या किया जाए, उसी पर है ये 7th पॉइंट। ड्रीम बिग, एक्ट बिगर। जब आप लिमिटलेस होके सीख रहे हो तो आपके सोचने की क्षमता किस हद तक बढ़ेगी इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और वहीं जब आप अपने एक्शंस को भी बढ़ा दोगे, फिर जो डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। वैसे भी जिंदगी में काम किए बिना तो कुछ होना है नहीं, और जब काम करना एक अटल सत्य है तो क्यों ना ढंग का काम किया जाए। एक और बात, ये सब यूजलेस है अगर आप बोनस पॉइंट मिस कर दे, फीड योर माइंड एंड बॉडी। टोनी भैया की ये बड़ी ही अंडररेटेड क्वालिटी है। अगर आपको आयरन मैन 3 का ये सीन याद हो तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि कोई भी रैंडम प्राणी बिना सूट के ऐसी मैंडरिन के भाड़े के टट्टू से नहीं लड़ सकता था, लेकिन टोनी भैया उन्होंने जिस तरह इनको पेला मुझे बताने की जरूरत नहीं। उनके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को प्राणी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो टोनी भैया ने अपने दिमाग के साथ साथ शरीर पे भी ढंग से ध्यान दिया है। बस आयरन मैन के सूट के पीछे कभी कभी उनकी फिजिकल हेल्थ पे की गई मेहनत हम एज अ व्यूअर देख नहीं पाते हैं। और हाँ, अब से हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आएगी, तो अगर आप मार्वल कैरेक्टर के कैरेक्टर एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो तब तक के लिए जस्ट सब्र।